दोस्तों नमस्कार। हम आपसे एक बार फिर मुखातिब हैं एक और नया मुद्दा लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे देश के ग्रामीण हिस्सों में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की। शहरों को रोंदने के बाद कोरोना रूपी दानव गाँव में तबाही मचा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गाँव में कोरोना वायरस के तांडव की यह तस्वीर हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों सहित हर ज़िले में हर रोज़ न जाने कितने लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आने के बाद जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं और न जाने कितने ही लोग असमय मौत की गोद में समा चुके हैं। लेकिन इसका किसी के पास कोई डाटा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के होने या ना होने की बात करना यहाँ बेमानी है, क्योंकि हम सब ने हाल ही में कोरोना महामारी की सुनामी के दौरान शहरों में स्वास्थ्य तंत्र को चरमराते हुए देखा था। तो ऐसे में गाँव की तस्वीर कितनी भयावह होगी, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हमारे हुक्मरान अक्सर यह कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, लेकिन जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है तो वे गांव को भूल जाते हैं। आपको गांव में अक्सर केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही मिलेगा या इसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता मिलेगी। यह हमारे हुक्मरानों की इस सोच का ही परिणाम है। इसके अलावा झोला छाप डॉक्टर भी ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं होती और उनकी प्रैक्टिस ही उनकी डिग्री है। यह बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि जब शहरी क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी कोरोना वायरस के दंश से लोगों को बचाने में नाकाम रहे हैं, ऐसे में सरकार ने हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से यानी ग्रामीण आबादी को गिने चुने डॉक्टरों, कंपाउंडरों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ रखा है। गांव के लोग तबीयत बिगड़ने पर कई कई किलोमीटर दूर चलकर शहरों और कस्बों में जाते हैं, लेकिन यह सुविधा भी उन्हीं लोगों को मिल पाती है जो साधन संपन्न होते हैं। दरअसल कोरोना महामारी गांव में इसलिए भी विकट रूप धारण कर रही है क्योंकि वहां पर टेस्टिंग की सुविधा नाम मात्र की है, और जहां यह सुविधा उपलब्ध है उसका फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर चलकर जाना होता है। ऐसे में जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसे संक्रमण है और किसे नहीं, और किसका उपचार किया जाना चाहिए और किसका नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गांव के लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए भी राजी नहीं हैं। वे यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्हें कोरोना का संक्रमण हो सकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क और सैनिटाइज़र जैसी चीज़ों का अभाव है, और यदि ये चीज़ें वहाँ उपलब्ध भी हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही यह बात भी बहुत गंभीर है कि गांव के लोग मास्क का इस्तेमाल करने में भी संकोच करते हैं। और गांव की बात छोड़िए, आप शहरों में ही देख लीजिए। यदि शहरों में जुर्माने का प्रावधान ना हो और उसे सख्ती से लागू ना किया जाए तो आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि कितने लोग मास्क लगाते हैं। संक्रमण के तेज़ी से फैलने का एक और कारण यह भी है कि गांव के ज़्यादातर घरों में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो पहली बात तो यह है कि उसे अलग से कमरा नहीं मिलता, और यदि कमरा मिल भी जाता है तो उसे उसमें अलग से शौचालय नहीं मिलता। और जब घर के
सभी लोग एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं तो संक्रमण फैलना लाजमी है। महिलाओं पर इसकी दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि एक ओर तो उन्हें मरीज़ की तीमारदारी करनी पड़ रही है और दूसरी तरफ घर का सारा काम भी करना पड़ता है। और यदि किसी घर में महिला ही संक्रमित हो जाए तो पूरे परिवार पर संक्रमण का खतरा मंडरा जाता है, क्योंकि उसके लिए आइसोलेट होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक तो उसके ऊपर सारे घर का दारोमदार होता है, दूसरे गांव के लोगों की पुरुष प्रधान मानसिकता भी इसमें आड़े आती है। महिलाओं की तरह ही बुज़ुर्गों का हाल भी बेहाल है और उन पर भी संक्रमण का खतरा बहुत अधिक रहता है। और यदि कोई बुज़ुर्ग संक्रमण की चपेट में आ जाता है तो उसे समुचित तरीके से जितनी देखभाल मिलनी चाहिए उतनी देखभाल नहीं मिल पाती। और अब बात उपचार की। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के 85 से 90% मरीजों का घर पर उपचार किया जा सकता है, लेकिन इसमें पेच यह है कि इन मरीजों की निरंतर निगरानी किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो गांव में मुमकिन नहीं दिखाई देता। क्योंकि एक तो ये लोग कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, दूसरे इनके पास इसके लिए ज़रूरी उपकरण नहीं होते। उनके पास रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए ज़रूरी ऑक्सीमीटर और भाप लेने की मशीन तो छोड़िए, शरीर का तापमान नापने के लिए ज़रूरी थर्मामीटर तक नहीं होता। तो ऐसे में इन मरीजों की निगरानी कैसे की जा सकती है। इसके अलावा एक और कारण संक्रमण फैलने का यह भी है कि सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति बहुत धीमी रही है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब तक बहुत कम लोगों को टीका दिया गया है। टीके के लिए शहरी क्षेत्रों में जिस तरह की मारामारी है, उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, उसे देखते हुए यदि सरकार ग्रामीण आबादी को टीका लगाने के लिए वास्तव में ही गंभीर है तो उसे हर गांव जाकर लोगों को टीका लगाना होगा और इसके लिए एक योजना बनानी होगी। इस समूचे घटनाक्रम में मुद्दे की बात यह है कि सरकार गांव के लोगों की इन व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। गांव में महामारी की स्थिति से निपटने की तैयारी क्यों नहीं की जा रही। क्या सरकार इस बात का इंतज़ार कर रही है कि जब हालात काबू से बाहर हो जाएंगे तब मजबूरीवश कुछ कदम उठा लिए जाएंगे। क्यों नहीं समय से पहले सरकार इस तरह के कदम उठाती है कि वहाँ कोरोना की जांच के लिए मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जब गांव के घरों में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो लोगों के लिए अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र क्यों नहीं बनाए जा रहे और उन्हें पंचायतों के भरोसे क्यों छोड़ा गया है। जब सरकार शहरों में अस्थायी कोविड अस्पताल बना सकती है तो 5-10 गांव के लिए एक अस्थायी कोविड अस्पताल क्यों नहीं बनाया जा सकता। सवाल यह भी उठता है कि जब सरकार का तंत्र वोट लेने के लिए दूर दराज के अति दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच सकता है तो वहां रहने वाले मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य तंत्र को वहां तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।